अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। तो मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ वीडियो बनाने के लिए जी। लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था उससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी। तो हम 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगी, आपने मेरे चैनल को भूलना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि अब मेरी जो भी मैं डेली करूँगी आपके लिए वीडियो सेंड करूँगी तो आप लोगों ने डेली मेरी वीडियो देखनी है और इसे लाइक भी करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें जी। तो हम 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं 2.4 के रिलेटेड जी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ लोगारिथम। हमें कभी जब भी लोगारिथम करने से पहले ये कुछ लॉ देखने पड़ते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन करने में हमें ईजी फील होता है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ लोगारिथम के कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ में देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोग दिया हुआ, बेस दी हुई है, एक्स वाई दिया हुआ है। अब देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, उस अगर प्रोडक्ट में हमें कोई भी लॉ दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके उनके फैक्टर्स को सेपरेट करके उसमें क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। सबसे पहला तो हमारा ये रूल हो गया। आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट लॉ में क्या करना है, जब भी हमें प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे लोग के साथ, ये भी आपने देखना है, जब भी लोग के साथ प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे तो उसमें क्या लगना है, फैक्टर्स को अलग अलग करके उसमें प्लस का साइन करना है जी। तो सेकंड है हमारे पास क्वोशंट लॉ। सबसे पहले क्या बताया था, प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास क्या था, हमने जो भी प्रोडक्ट में दिया होगा उसको क्या करना था, सम में। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि क्वोशंट में जब दिया होगा डिवाइड की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में दिया होगा, तो उसमें क्या करना है, हमने माइनस का डिफरेंस का साइन लगा लेना है। जब भी डिवाइड में हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया होगा तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले नोमिनेटर लिखेंगे, बीच में माइनस लगा के डिनोमिनेटर लिखेंगे जी। तो अब आप क्या जहन में रखेंगे कि प्रोडक्ट लॉ में सम लगाना है और क्वोशंट लॉ में माइनस लगाना है जी। तो आगे थर्ड पार्ट है पावर लॉ। पावर लॉ हमारे क्या है, पावर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास लोग दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, उस पर जो पावर होती है, ये देखिए इसके ऊपर पावर क्या है, n, तो उन्होंने क्या किया है, उसकी पावर को स्टार्ट में लगा देना। पावर लॉ में क्या करना है, जब भी हमें पावर दी होगी उसको क्या आना है, लोग से पहले ले आना है हमने। नेक्स्ट क्या है, आगे लॉ ऑफ लोगारिथम का 4 है, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या होगा, लोग बी एक्स है। अब हमें जी, तो हमें क्या दिया होता है, लोग बी एक्स। अब देखें लोग बी एक्स को इसमें कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने हमें समझाने के लिए एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि देखें लोग 32 है, 27 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम 27 का एलसीएम भी लेते हैं, ये देखें 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे 3 की पावर अगर हम 3 भी यूज़ करते हैं तो आगे नेक्स्ट हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं यूज़ होगा। इसकी पावर अगर स्टार्ट में भी लगा देते हैं तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जो क्या है इसको जो लोग का 32 बेस थी, इसको हम क्या है क्वोशंट रूल में ले आए हैं। क्वोशंट रूल में करने के बाद दोनों का ऊपर वाले 27 का एलसीएम लिया, नीचे वाले 32 का एलसीएम लिया। जो भी हमारे पास आया हमने उसके बाद क्या लगाया, इसमें पावर रूल लगाया। जो दोनों की पावर्स थी वो हम स्टार्ट में ले आए। स्टार्ट में ले आने के बाद जो भी हमारे पास उसके बाद वैल्यू आ गई, लोग बेस अपनी जगह पे आ गई और जो बाकी क्वेश्चन था वो अपना आ गया। तो हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ इसी मेथड के लिए यूज़ होता है। अब लॉ ऑफ एल्गोरिथम्स कर लिया। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। एग्जांपल है ये हमारे पास एक्सपेंड करना है हमने लॉ ऑफ लोगारिथम्स को जी। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल क्या है, लोग 3 की 20 जी। तो लोग 3 हमारी बेस 3 है, अब 20 है। 20 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। क्या आया, 2 × 2, 2 की पावर बन गई 2। अब यहाँ पे 2 के पावर बन गई। ये देखें अब यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई। हमने लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ किया, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सम लगा दिया मल्टीप्लाई के दरमियान में। और जो लोग 3 बेस थी वो इसके साथ भी थी। इस ब्रैकेट का मकसद ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ बाहर वाली उसके साथ चीज़ मौजूद है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारी पावर क्या है, स्टार्ट में आ गई। जब स्टार्ट में पावर आती है वो हम फिर स्टार्ट में लिख देते हैं और फिर बाद में हमारे पास क्वेश्चन एस का एस आएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है, लोग 2 9 की पावर 5 है। अब यहाँ पहले ही हमें पावर दी हुई है। हमारी 9 की क्या होता है, एलसीएम 3 का स्क्वायर होता है।
3 का स्क्वायर है, पावर्स को हम आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 हो जाएगा, पावर हमारी स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ पे हमारा पावर रूल यूज़ हुआ है। अब जिस तरह मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल हमें चेंज ऑफ बेस ला के तौर पे समझाई थी, ये वैसे ही एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 में क्या है, एक्सपेंड करना है हमने फॉलोइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को। तो हमारे पास क्या है, log 2 है, x माइनस वाई ओवर z है और उसकी पावर क्या है 3 है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखें इसका कोई सलूशन नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, पावर आ रही है। पावर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में लगाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिवाइड में है। डिवाइड को क्या करते हैं हम, डिफरेंस में ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट में। तो बाकी हमारे पास क्या है, x माइनस वाई तो वैसे का वैसे एज इट इज़ है और ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसमें क्या है, हमारे पास अब 8 है, उसकी लोग दिया हुआ है हमारे पास log 5 है, एक्स वाई ओवर जी है, उसकी पावर क्या है 8 है। पावर हम स्टार्ट में ले आए, पावर रूल लगाया और इसमें भी वही मेथड हमने क्या किया, इसकी जगह डिवाइड की जगह हमने क्या लगाया सब्ट्रैक्ट, और जो एक्स वाई था एक्स वाई मल्टीप्लाई में था, इसको हमने चेंज कर दिया एडिशन में, तो हमारा ऐसे आंसर आ गया। अब हम सिंगल लॉगरिथम करते हैं। सिंगल लॉगरिथम क्या होता है, सिंगल लॉगरिथम में हमने क्या है, चीज़ को एक्सप्लेन करके करना है सारे रूल्स लगा के। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 log 3 10 माइनस log की बेस 3 और 4 जी। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ सेम आ रही है, log की 3 और हमारे पास पावर आ रही है इसकी, हमने पावर क्या लगा दी, क्योंकि हमने पीछे पावर रूल में क्या देखा था, ये पावर रूल में क्या देखा था, देखिए हमारे पास पावर क्या हो जाती है, स्टार्ट में लग जाती है। अब देखिए अगर हमारे पास स्टार्ट में पावर है तो हम इसे ऊपर भी तो वापस लगा सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टार्ट में पावर थी हमने 10 के ऊपर लगा दी, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब ये दोनों हमारे पास, इनकी बेस भी सेम है log की, तो अब हमारे पास क्या है, माइनस में है, 100 माइनस 4 है, तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे। जब 4 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 25 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सिंगल लॉगरिथम में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है 6 log 3x प्लस 2 log 3x जी। तो सबसे पहले इसमें भी हमारे पास क्या है, पावर्स दी गई हैं। पावर्स हम क्या लगाएंगे, x के ऊपर इसकी पावर आ जाएगी, 11 के ऊपर इसकी पावर आ जाएगी। सबके अपनी अपनी पावर्स उनको हमने कर दी, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 121 आ गया, x की 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें एडिशन में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल लॉगरिथम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 में क्या करेंगे, दी डेसिबल स्केल मैयर साउंड इंटेंसिटी यूजिंग दी फार्मूला। हमारे पास ये फार्मूला है, हमने डेसिबल स्केल को मैयर करना है। इसकी साउंड इंटेंसिटी हमारे पास ये है, आई है, इंटेंसिटी 10 की पावर 6 टाइम उसका रेफरेंस इंटेंसिटी है। तो हमने क्या करना है, क्या उनको बताना है, व्हाट इज़ द साउंड लेवल इन डेसिबल्स, उनका साउंड लेवल क्या होगा डेसिबल्स में। हमें ये फार्मूला दिया हुआ था, आई भी हमें इंटेंसिटी भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास इंटेंसिटी नोट भी है, आई इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटेंसिटी नोट जी। तो जैसे हमें पीछे दिया हुआ था, आई की क्या है इंटेंसिटी है 10 की पावर 6, रेफरेंस इंटेंसिटी हमें क्या दी थी, आई की पावर, आई की नोट। तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया, आई इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6, आई की नोट हमें हासिल हुआ, वी गेट एल इज़ इक्वल टू 40। ये हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के साथ साथ हमने क्या किया, आई में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आई में हमने वैल्यू पुट की है, ये देखें 10 की पावर 6 और आई नोट। वैल्यू पुट करने के बाद आई नोट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 10 की पावर 6। अब हमने इसको log की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि log था हमारे पास, हमने लिखा 40 log की बेस 10 और 10 की पावर 6। अब यहाँ पे हमने पावर स्टार्ट में ले आए, मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखें जहाँ पे भी, ये आपने रूल याद रखना है कि जो अगर बेस सेम होगी और यहाँ पे सेम हो गया तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। हमने ये हमेशा याद रख, 2 3 कुछ भी, यहाँ पे भी अगर 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, तो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। अब इस वजह से हमने यहाँ पे 1 के इक्वल करके 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एल इज़ इक्वल टू हमारे पास साउंड लेवल क्या आ गया, 240। ये साउंड लेवल किस में होगा, 240 डेसिबल्स में होगा जी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर इसमें से मेरी वीडियो में से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।